बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरेआम न्यूज़। थाना ककराली के गांव बोता के रिहायशी राजा असद नामी शख्स जो खुद को हुकूमती तर्जमान बताता है, अपने ही गांव बोता की वाम का जीना आराम कर रखा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वजीरों और दीगर नुमाया शख्सियात के साथ अपनी तस्वीरें बनाकर अपना असर और सुख जाहिर करके लोगों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे करना और लोगों पर झूठे नाजायज़ पर्चे दर्ज कराना मामूल बना रखा है। राजा असद बोता के खिलाफ पूरा गांव मीडिया नुमाइंदगान के सामने फट पड़ा। आइए जानते हैं राजा असद के बारे में गांव बोता के रहने वाले क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से कुछ टीवी चैनल्स पे, कुछ अखबारात पे ये खबरें चल रही हैं कि बोता प्लाट कब्जा केस। ये प्लाट हमारी ज़ाती मलकियत है जिसमें हम लोग यहाँ खड़े हैं। 2004 से हम लोगों ने ये ख़रीदा हुआ है। जिन बुज़ुर्गों से ख़रीदा हुआ है वो हमारे साथ मौजूद है, पापा जी सदीक साहब और चाचा गुलाम अहमद। ये प्लाट 2004 में हम लोगों ने ख़रीदा हुआ है, जिसका ये प्रूफ जो है हमारे पास है। मैनुअल जो इसका फ़र्द है हमारे पास है और इसका कंप्यूटराइज जो फ़र्द है वो भी हमारे पास है, जो जगह राजा मुश्ताक और राजा सफदर के नाम पे है। मीडिया का गलत इस्तेमाल जो किया जा रहा है, वो एक सईद नामी सहाफ़ी हैं जिन्होंने अखबारात में, चैनल्स पे ये शोर मचाया हुआ है कि सहाफ़ी टीम पर हमला हुआ है। इस प्लाट पे जब इंक्वायरी टीम पहुंची, जिस इमरान सोई साहब हैं जो डीपीओ साहब के पीएसओ हैं, वो जब यहाँ पहुंचे हैं तो अकेले आदमी थे, प्राइवेट गाड़ी में आए, ना उनके साथ कोई गार्ड थी ना किसी सरकारी गाड़ी में आए। यहाँ आके उन्होंने जो मौका देखने के बाद जो वाक़या पेश आया है कि असला हमने छीना है उनसे, अगर हमको गोली लग जाती तो उसके बाद कानून हमारी हमायत में कुछ करता है। असला छीनना भी हमारा जुर्म बन गया है। उसकी भी हम पे FIR दे दी गई है कि आपने उससे रिवाल्वर छीना है, और उसके बाद उसकी बरामदगी भी डाल दी गई है। और जिसके वीडियो में सबूत मौजूद है कि रिवाल्वर जो है वो PSO साहब के हाथ में है, जो हमने उनको दिए है। और फिर किस हिसाब से हम ये जो बरामदगी और नाजायज़ असले का जो पर्चा हम पे दिया गया है, ये टोटल जो नाम नहाद हुकूमती तर्जमान है असद बोता, ये सब उनकी हिमा पे हो रहा है। इसके अलावा उनके साथ जो मिले हुए हैं कुछ लोग, एक को सिर्फ मैं जानता हूं जिसका नाम सईद है, वो लाला मूसा का रहने वाला है और अपने आप को शायद डोइया का बताता है। और दूसरा एक क्या नाम है उसका, सैयद वसीम ताहिर साहब है। ये लोग जो है ये कब्जा ग्रुप है, ये आए थे दिहाड़ी लगाने। आज मीडिया मौजूद है, तमाम चैनल्स के लोगो मौजूद है। उनकी गाड़ी पे हमला हुआ है, कोई लोगो, कोई कैमरा, कोई चीज़ नहीं थी। अपनी FIR में उन्होंने खुद जिक्र किया कि मोबाइल में कवरेज कर रहे थे। मुकामी पुलिस नहीं है, मुकामी इंतज़ामिया नहीं है, और गुजरात से टीम कवरेज के लिए पहुंच गई है कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के प्लाट पे कब्जा हो रहा है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। प्लाट भी हमारा और FIR भी दो हम पे दे दी गई है, और आदमी भी हमारे जेल में है। सर हमें ये बताएं, आपका कब्जा कितने सालों से है और ये आपकी जगह मलकियत कौन से सन से है? 2004 से हमारा कब्जा है। 2004 से आपकी मलकियत में? जी हमारी मलकियत में है, जिसका ये सबूत हमारे पास मौजूद है। आपने किससे जगह खरीदी थी? ये जगह हमने खरीदी थी। ये बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, ये दो बुजुर्ग हैं जिनसे हमने ये जगह खरीदी है। अंकल जी, आप हमें बताएंगे कि जगह आपने इन्हें बेची थी, कितने पैसे लिए थे आपने और कितने सालों से आपने बेची है? मैं सन 2004 में जगह दी है इन्होंने जी। उस बाद 7000 को मरला दी। 7000 से मरला दी थी आपने? 7000 को मरला दी। 8 मरले जगह जी है जगह। कितनी जगह ये 8 मरले जगह मैं दी है। 11 मरले वो पिछले वो बाबे दी है। आपने कितनी जगह दी है? 11 मरले दी है। आपने भी उसी सन में दी थी? 2004 में ही? सन नहीं याद है, 4-5 साल हो गए।
जी जिसका पेशा ये है कि कब्जा करवाना और बाद में सहाफत की आड़ में ये हुकूमती मशीनरी को प्रेशराइज करना। राजा असद कौन है, इसकी क्या अथॉरिटी है? और आपके तो मुझे पता चला कि रिलेटिव्स में शामिल हो रहे हैं, ये कि रिश्तेदार हैं आप लोग आपस में। जी इसमें कोई शक नहीं है, रिश्तेदार हैं हम लोग, मगर वो नाम नेहाद तर्जमान है। और ये गांव के इस टाइम यहाँ पे 4-5 लोग ऐसे मौजूद हैं जिन लोगों के साथ वो जुल्म कर रहा है, जिनकी ज़मीनों पे कब्जा किया गया है, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। किन की जगहों पे पहले राजा असद साहब ने कब्जा किया है वो बता दीजिएगा। वो लोग सामने लेके आए, आप हम लोग इस वक्त लाइव जा रहे हैं, आप हमारे सामने लेके आए कि कौन से लोग हैं। जी साडी ज़मीन ते कब्जा किया उसने ते नाले पर्चा देख लिया उसने। कितनी जगह थी आपकी जिस पे कब्जा किया राजा असद ने? तकरीबन 1 कनाल है। 1 कनाल जगह पे कब्जा किया गया। अभी भी वो उस जगह पे काबज है कि आगे बेच दी है? नहीं, उसने कब्जा किया। कब्जा किया हुआ है। वो रहायशी इसी गाँव के यहाँ रहता है? जी जी। और किस चीज जगह पे कब्जा हुआ है? ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਚਾ ਚਾਚਾ ਨੇ ਭਰਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਬਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ FIR ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਸਾਡੇ। FIR भी क्या आपका पिस्टल नहीं था, राजा असद साहब के लोगों का पिस्टल ये था? उनका पिस्टल, ये आप दोबारा से ब्रीफ करें। जिसका वो अपनी ही FIR में उन्होंने जिक्र किया है कि हमारा रिवॉल्वर हमसे छीना गया है। जी और पुलिस भी अभी वो रिवॉल्वर भी है पुलिस के पास है और पर्चा हम पे दे दिया गया और रिकवरी भी डाल दी गई है। हम चाहते हैं कि वो ये खुली कचहरी लगाएं, खुला ट्रायल करें और हमें इंसाफ चाहिए, ओपन इंक्वायरी। राजा असद जो है वो इस प्लाट की मलकियत क्यों जाहिर करता है, हक क्यों जाहिर करता है, उसकी क्या वजह है? जबरदस्ती अगर कोई प्रूफ है तो सामने लेके आए, कोई रिटर्न, कोई स्टाम्प, कोई चीज उनके पास है तो सामने लेके आए। गांव के और कितने लोगों के प्लाट्स पे और इस तरह के पर्चे झूठे दिए इसने? एक दुकान है यार नहीं आप ही बता दें। आप बता दें जो कब्जा हुआ है, आप बताएं किसकी दुकान पे कब्जा हुआ है। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। नहीं उधर हाँ हाँ तो 10,000 रुपया दे के उसको मेरा तो उन्होंने कब्जा कर लिया जी। 10,000 रुपया सड़क के उधर दुकान है, टोटल 10,000 कब्जा कर। राजा असद के बारे तुझे पिंड वाले की आखदे हो? बारे बिल्कुल मेरा उधर गलत है। मेरा नाम हाफिज़ तलहा है और मैंने जामिया मोहम्मदिया गोसिया मोहता शरीफ से गुलाम सरवर साहब से मैंने हिफ्ज़ किया और मैं उनका मुरीद भी हूँ। और रमज़ान में वो इत्काफ़ बैठे हुए थे और ये जो जिनकी भाई की ज़मीन पे उन्होंने कब्ज़ा किया मस्जिद के बिल्कुल सामने, वहाँ पे उन्होंने पावर वो कोई प्लांट है फ़िल्टर लगाया उन्होंने, उस पे वाटर जो उन्होंने लगाया है वो उन्होंने इनकी ज़मीन पे कब्ज़ा करके वो फ़िल्टर लगाया है। पीर साहब ने उनको मना किया कि एक तो आप रास्ता वो उन्होंने जानबूझ के वो जो है दीवार है जो वो मस्जिद के रास्ते के आगे ला रहे थे जिसमें नमाजियों को प्रॉब्लम हो रही थी मस्जिद में जाने के लिए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप जो है वो रास्ता जो है वो ना बंद करें, ये आप जो नेकी का काम कर रहे हैं ये उल्टा गुनाह है। तो उन्होंने फिर पीर साहब पे दावा बोला, उनको भी उन्होंने बुरा भला कहा, हम आपके साथ ऐसे कर देंगे वैसे करेंगे। सिर्फ ये वजह है कि वो इस वक्त आप कह लें कि PTI की वो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान है, इस वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं। साढ़े इस किस्म के भरा ने वडेरे जो जमीनों पर कब्जे और घरों पर कब्जे, फिर मार कुटाई, आने जाना तो बोलना क्या जी मैं कुछ नहीं किया, 2-2 फुट दियां दाड़ियां, नमाज एक वक्त की पानी तो काम गलत करने, बाहर वाली जमीन 5 कनाला कुछ मरले, 18 कनाला मेरी जनाब कब्जा किया रखे कोल, वो अंदर माई को असा ले ली है, माई को ले ली, माई को ना लो के बेईमानी करके अपने पल्ले किया। मेरी जमीन ऊपर देखो भी संभाले नाले डोना का दीवारा बेटे बनाई, सब लोग देख के आप देख सकते हो, मनो आवाज नहीं लगती, अल्लाह की रहमत की बारिश मेरे तक नहीं पहुंचती। एक गफूर डंडे मारने वाला पुत्र बेईमान ओदी औलाद धक्के खा रही उधर जा रही, देखो गलियां फिरदा पिया, कोई इंसान न साफ करने वाला कोई नहीं। थाने गए फिर कचहरियां च गए फिर थाने च गए फिर माड़े चंगे लफाज उन्हें सुनने के बाद ता खलोता जाके देखो गरीब बंदे का हक नूं खांदे ने, क्यों खांदे हो? नमाज भी पढ़ते हो, नबी बात की दाढ़ी भी रखते हो, पुछते भी हो तो गरीब ने क्यों मारते हो? तो खुदा दे बंदे कोई ना कोई ख्याल करो, कोई मेहरबानी। उधर भी इन्होंने की हुई है
और अनवर के साथ उसका भी 12 मरले इन्होंने इधर चाची सुगरा है वो रो रही है, वो मासी सुगरा है वो रो रही है, उसके 84 गाड़ लिया है, ज़कात लगवाता हूँ तेरी, जाके उसकी ज़मीन जो है वो हड़प कर। बात है ये प्लाट अंकल मुश्ताक और अंकल सत्तर के नाम पर है और इसके पास फ़र्ज भी इसका मौजूद है, हम जिस चीज़ के गवाह हैं। और ये प्लाट बाकी उन्होंने 2004 में उनका सदीक से और बाबा जी से लिया हुआ है, तो इस पर काबज़ भी हैं, सारे सबूत और प्रूफ इनके पास है। स्ट्रगल कर रहा हूँ और एक आदमी 23,70,000 रुपया मेरा हड़प कर चुका है। तो असद जो साबर मेंबर का बेटा वो उसकी पुश्तपनाई कर रहा है मुकम्मल, और मुझे धमकियाँ दे चुका है कि हम आपकी FIR ख़त्म कर दें। मैंने कहा आप जो मेरा कर सकते हैं वो कर लो, ये हक और सच की जंग में लड़ रहा हूँ। एक मुलज़िम जो है वो DPO साहब की मेहरबानी से CI के ज़रिए गिरफ्तार हो चुका है, एक मुलज़िम जो है वो अभी तक जो है ना वो इश्तिहारी है जो अदम गिरफ्तार है। ठीक है, उसके बैक पे भी असद ही खड़ा है, असद ही उसके पीछे है। यहाँ तक इस ज़मीन का तल्लक है, ये ज़मीन इनके नाम पे है, नजायज़ उन्होंने झगड़ा किया है और जानबूझकर उन्होंने झगड़ा खुद पैदा किया। घर है मेरी बेटी इन्हों के घर है जो 16 जमात पढ़ी डबल MA की है, सिर्फ इस जगह की खातर घरों कर दिता गया जगह ना करो। मैं बंदा भेजा पिंडू नहीं भेजा भी इस तरह करो, बह के मेरे नाम मुक जाओ, लैन देन कर लो। उन्हें कहा सब मामिया जलील करना है, जगह तुम कब्जा करना है। मैं कहा नहीं, मैं अदालत का रुख कर लिया तलाक वास्ते। उन्होंने ब्लाक रेत ढाली कब्जा करने वास्ते असीं इत्थे आ बैठे हैं। वो 1 मिनट उन्हें 15 से कॉल करते हैं, पुलिस आ जाती है। परसों वाले काम तो मैं बहुत हैरान हाँ, तो शाही साहब ने जो DPO का स्पैशल आया उन्हें टेलीफोन किया दौलता नगर थाने आ वो। मैं कहा जी साडा दौलता नगर थाना नहीं है, PT साहब नंबर तो फोन आया दौलता नगर थाना नहीं, साडा थाना ककराली है, इंक्वायरी उत्थे। उन्हें आखिया नहीं तुम दौलता नगर आओ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। उत्थे गया तो इन्हों वाली गड्डी AC च बैठी है, असीं ढा के 4 बंदे अंदर गए जी अंदर तो चलो जाके उन्हें साढ़े को खास गल पूछी, सर 2 ही कीतियां कि मेरे को वखरा किया। मैं कहा जी गल मेरी बच्ची भी उत्थे, पहला मेरी मशीरा आई, जिसने मशीरा फौत हुई है उस तो बाद इन्होंने काम शुरू किया। बच्ची तो कोई दौरे प्लाट ना करा दो, यह जगह ना करो, यह करो। उधर मेरा एक और प्लाट है, वो मेरी भांजी जी असद के घर है, मैनू आती जगह मामा मैनू दो, मैं मेरा पुत्र मेरी बच्ची की पसंद हो गया संतान। वो जो आए ने उतो DPO साहब दे, उन्हें उतो मैंने 2 सवाल करके जगह देखनी। मैं कहा कोई बंदा नहीं, मैं कहा बेटी दस सकता कोई सर कोई शह नहीं। अच्छा खलो के ना फोटो चुकिया ने फिर क्यों उन्होंने उतो बह के आते भाई कोई किसी काम ना करे जी। मैं कहा नहीं करते। वो जो सड़के चढ़े ने मगरों नाल ही उस बंदे रिवाल्वर काढ़ लिया। अच्छा ऐसे तरी बंदे खलोते दवाई पा दी, उन्हें रिवाल्वर काढ़ लिया, दौड़ के रिवाल्वर खोया। उन्हें वापस फोन किया जनाब वापस आ, वो आए ने आख्या भी कि गल वास्ते इन्होंने बंदे आते है ना गड्डिया असला पे है, डैशबोर्डा से असला पे है, वो असद वाली गड्डी पिछे असला पे है। उन्होंने आख्या जी दो मैं थाने ककराली परचा देना इन्हें दो, असी नहीं देंगे पे। उन्हें आख्या मैंने दो लैके रिवाल्वर खाली किया। मैं बाईमान मस्जिद जाके न्याय देने तैयार हाँ, यह बंदे सुनते पे उन्होंने दिता है। रिवाल्वर किसके पास था? रिवाल्वर जरा सैयद जिन्हें साढ़े परचा कराया ना सैयद तैर शाह या वो इतने घर आके रहने पर उदो ही। इस तो पहला इन्होंने SHO साहब ने बहुत बेइज्जती की। उन्हें आख्या कोई शर्म खाओ या करो, इस मामे ने इन्नी खिदमत तुहाडी की, तुहाडे बच्चे पढ़ाए ने बाहर भेजे ने, ये तुसीं पैर धो के पीवे, तुसीं जाओ शाह जी जाके इस गंद तो निकलो, इन्होंने काम मुकाओ। वो चौथे ध्याड़े उन्हें उत्थों लैंदा, उन्हें लैके जो रिवाल्वर उन्हें दिता, उन्हें बोट मार के मैगजीन कड्ढी है खाली किया करके उन्हें उस गल में फड़ लिया। आ जाओ जी परचा देना जा परचा देना। फिर जिस प्राइवेट गड्डी चाहे उस जाओ, उन्हें नाल बह गए। उत्थे जाते हैं प्रोफैसर निक्का सारा वो नदीम तो छोटा भाई ये अंदर गए ने, असी अंदर जो गए अगे ला दे। प्रोफैसर साहब ने जाने उन्हें गल में फड़ लिया, उन्होंने गालियां कढ़िया, छुट्टे 2-3 मार गया, अंदर लिया असला कट के फिर असला तेज रखते सन ना जो उन्होंने FIR दे छड़ी 5 बंदे तो FIR। असी इस गल रामगुरा में सरेआम असी दस रहे हैं भी यह पिस्टल उस बंदे का वो FIR तस्लीम करता है भाई लाइसेंसी है, वो साढ़े पै के दोबारा पर्चा होगी दर्ज है। LEB 774 है उसका नंबर। वो गाड़ी असद की है जो मीडिया वालों की शो करके तो मीडिया वाले वो असद की गाड़ी में ज़ाती हैसियत है, शाह साहब भी और कुछ सईद नामी साफ़ी है, ये ज़ाती हैसियत में असद की गाड़ी में बैठ के आए हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी तलखलामी हुई है असद की हमारे किसी बंदे के साथ, तो उसने इशारा किया है तो फ़ौरन वो जो बंदा था ताहिर शाह, उसने फ़ौरन रिवाल्वर निकाला। वो जो रिवाल्वर निकाला है हमारे बंदों ने देख लिया, हमारे बंदों ने फ़ौरन जब तक आ रहा है उससे छीन लिया रिवाल्वर।
ठीक है। छीनने के बाद यहाँ से किसी ने फ़ोन किया है, जो PSO साहब आए हुए थे, इमरान सोई साहब, कि जी आप तशरीफ़ वापस लाएँ, ये क्या आप छोड़ के जा रहे हैं हमारे लिए। वो वापस आए हैं, तो आते साथ उन्होंने कहा जी किधर है वो बंदा जिससे असला निकला है। तो मेरा छोटा भाई है प्रोफेसर नदीम, उसने कहा कि हमने ये बंदा आपके वाले नहीं करना। इस बात पे सोई साहब को गुस्सा आया है। बाकी बंदों ने अलबत्ता फिर सामने बिल मिला के उन्होंने कहा ठीक है आप ये दें, ये असला है, ये रिवाल्वर है जो निकला है सोई इससे ताहिर शाह से, ठीक है, ये रिवाल्वर है और मतलब हमने इसे छीना है। तो ये हम पे हमला करने वाला था। जब सोई साहब ने उस रिवाल्वर को मैगजीन खाली किया, इसकी वीडियो बनी हुई है हमारे पास, हम इसके खिलाफ पर्चा देते हैं। ये यहाँ से ये सोई साहब ये कह के गए हैं, जिनके बारे में आप कह रहे हैं बहुत ईमानदार है, ये ईमानदारी उन्होंने दिखाई है, ठीक है। और जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं, मेरा छोटा भाई जो प्रोफेसर नदीम है, उससे यहीं पे वो कह रहा था कि इस बंदे इनके वाले नहीं करना, ये बंदा हम 15 पे कॉल करते हैं उनके वाले करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बंदा ज़ाती हैसियत से आया हुआ था असद के साथ, जो कि अपने आप को एक नाम नहाद तर्जुमान कहता है, एक टकपुंजिया है जो कि खड़ा होता है उसके पीछे अक्सर औकात फयाज चौहान के पीछे, ठीक है, या वो क्या सकते हैं सामने वो तस्वीरें बना के आ जाता है अपना गवर्नर साहब के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आके सिर्फ वो शो करता है कि मेरे बड़े लिंक्स हैं, और इन लिंक्स को यूज़ करके उसने भोता के अवाम का जीना दुश्वार